नमस्कार बच्चों। आज मैं आपसे एक ऐसी डिग्री के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे भारत में आज भी लाखों लोग पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। जब कोई स्टूडेंट बायोलॉजी लेता है तो उसके घर में सबसे पहला शब्द सुनाई देता है एमबीबीएस। एमबीबीएस डॉक्टर। अगर एमबीबीएस नहीं मिला तो लोग पूछते हैं कि अब क्या करोगे? क्या ड्रॉप लोगे? फिर से तैयारी करोगे क्योंकि तुमको एमबीबीएस नहीं मिला है, या फिर तुम बीडीएस करोगे, या बीएएमएस करोगे, या बीएचएमएस करोगे, या वीवीएससी एंड एच मतलब वेटनरी साइंस में जाओगे, या बायोटेक्नोलॉजी से पढ़ाई करोगे, या बीएससी प्लेन करोगे। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं क्या तुमने एम्स का बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दिया, या तुमने एम्स का पैरामेडिकल का एग्जाम दिया तुमने। मतलब एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं और सजेशन भी नहीं मिलता आपको। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आज की दुनिया में करियर की कीमत केवल उसके नाम से नहीं बल्कि उसकी डिमांड, एम्प्लॉयबिलिटी और ग्लोबल मोबिलिटी से तय होती है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि आप जो भी डिग्री कर रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड क्या है। ठीक है, उस डिग्री को करने के बाद रोजगार मिलने की कितनी संभावना है, उस डिग्री को करने के बाद अब्रॉड बाहर के देशों में क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। देखो बेटा, मेरे किसी भी वीडियो को ये मत समझना कि मैं किसी डिग्री का प्रचार कर रहा हूं या अपने बच्चों को डिमोटिवेट कर रहा हूं एमबीबीएस मत करो कुछ और कर लो। मैं सिर्फ एक रास्ता बता रहा हूं कि और भी रास्ते पॉसिबल हैं। ठीक है, अब मैं केवल WHO, OECD और ग्लोबल हेल्थ केयर ट्रेंड के आधार पर आपको एक सच बताने जा रहा हूं जो शायद आपकी पूरी सोच को बदल दे। क्या बीएससी नर्सिंग वास्तव में एमबीबीएस के बाद, बहुत ध्यान से मेरी बात सुना, क्या बीएससी नर्सिंग वास्तव में एमबीबीएस के पास एक सबसे अधिक जॉब ओरिएंटेड मेडिकल डिग्री में से एक है? क्या एम्स नर्सिंग विदेशों में करियर बनाने का एक मजबूत आधार बन सकती है? एम्स बीएससी नर्सिंग की बात कर रहा हूं। और आखिर पूरी दुनिया में नर्सेस की इतनी कमी क्यों हो रही है? तो आइए शुरू करते हैं हम भारत की सबसे बड़ी करियर मिस्टेक से। क्या गलती करते हैं हम लोग? देखो बेटा, हमारे देश में अक्सर करियर चुनते समय दो बड़ी गलतियां लोग करते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, खुले दिमाग से सुनना, कोई बायस दिमाग में मत रखना। दो बड़ी गलतियां करते हैं। नंबर एक, हम डिग्री देखते हैं कि क्या डिग्री है तुम्हारे पास। हम डिग्री देखते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि उस डिग्री के आधार पर प्रोफेशन जो बनेगा उसकी रोजगार प्रक्ता क्या है, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी क्या है। दूसरा, हम वर्तमान देखते हैं। दूसरी बड़ी गलती, हम सिर्फ प्रेजेंट देखते हैं, हम फ्यूचर की फोरकास्टिंग को नहीं देखते हैं। ये दो बड़ी गलतियां करते हैं। मतलब 20-25 साल पहले जो हेल्थ केयर सिस्टम था वो कैसा था कि डॉक्टर इलाज करता था, नर्सेस केवल वार्ड तक सीमित मानी जाती थी, केवल वार्ड में रहेंगे उतने काम करेंगे वो। लेकिन आज का हेल्थ केयर सिस्टम ग्लोबल लेवल पे काफी कुछ बदल चुका है। आज आधुनिक हॉस्पिटल केवल डॉक्टर से नहीं चलता। मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं। बॉम्बे में एक हॉस्पिटल है ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के। ब्रीच कैंडी वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल में से एक है मुंबई के अंदर, और इस हॉस्पिटल की नर्सिंग इंडिया में सबसे बेस्ट कही जाती है। और इस हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर्स है ना, वो सब जो है वो ऑन कॉल होते हैं, अधिकांश ऑन कॉल डॉक्टर होते हैं उसमें। ठीक है, जरूरत पड़ेगी डॉक्टर वहां पहुंच जाएगा, रहेगा अवेलेबल। लेकिन पूरा हॉस्पिटल नर्सेस चलाती हैं और वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर से वहां पर है। ठीक है, तो अब मेरे को सिंपल सी बात है कि आज का एक आधुनिक हॉस्पिटल केवल डॉक्टर से नहीं चलता है, उसकी असली ताकत होती है नर्सेस। ठीक है, बेटर नर्सिंग जो है वो बेहतर हेल्थ केयर आउटकम लेकर आती है। एक अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में नर्सेस सबसे इंपॉर्टेंट है, टेक्नीशियंस भी इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा जो फार्मासिस्ट वहां पर है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल रिसर्चर्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा हेल्थ केयर मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स भी इंपॉर्टेंट है। आप सोचो कि एक बड़ा कॉर्पोरेट अस्पताल केवल डॉक्टर से चलता है, ये बात ठीक नहीं है। ये इन सभी में यदि किसी एक प्रोफेशन की डिमांड सबसे तेजी से बढ़ रही है
ग्लोबल लेवल पे, केवल इंडिया नहीं, ग्लोबल लेवल पे, तो वो है प्रोफेशनल नर्सिंग। पूरी दुनिया में नर्सेस को ढूंढा जा रहा है, पूरी दुनिया में, हर दुनिया के हर हिस्से में उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। अब मैं आपको एक ऐसा आंकड़ा बताने जा रहा हूं जो हर बायोलॉजी के स्टूडेंट को पता होना चाहिए। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार आज पूरी दुनिया में लगभग 2.9 करोड़ नर्स काम कर रही हैं। 2 पॉइंट कर रही हैं। सुनने में यह संख्या बहुत बड़ी लगती है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है, ध्यान से बात सुनना, आश्चर्य की बात यह है कि इतने नर्सेज होने के बावजूद WHO का अनुमान है कि 2030 तक तकरीबन 50 लाख नर्सेज की ग्लोबली कमी रहेगी। 50 लाख नर्सेज, 5 मिलियन। अब आप सोचिए, जब करोड़ों लोग एक तरफ नौकरी ढूंढ रहे हैं और नौकरियां नहीं मिल रही है, तब दूसरी ओर दुनिया में 50 लाख नर्सेज को के लिए रोजगार वेट कर रहा है। कहां है? इसका मतलब समस्या डिग्री नहीं है, वर्कफोर्स की है। प्रॉब्लम वर्कफोर्स की है। हेल्थ केयर सेक्टर को स्किल्ड प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें सबसे बड़ी आवश्यकता नर्सेस की है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका उत्तर एक शब्द में छिपा हुआ है, एजिंग पॉपुलेशन। जनसंख्या की आयु बढ़ रही है, पूरी दुनिया तेजी से बूढ़ी हो रही है, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज में, विकसित देशों में। पहले लोग इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पार्टनरशिप के समय, बच्चे के जन्म के समय, छोटी छोटी उम्र में बीमारियां लगने के कारण खत्म हो जाया करते थे। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन ने तस्वीर बदल दी है। वैक्सीनेशन आया, एंटीबायोटिक्स आए, तमाम तरह की एडवांस सर्जरीज आ गई हैं, कैंसर भी जो है वो काफी हद तक जो है वो कंट्रोल में कर लिया गया है, नई नई थेरेपीज लगातार डेवलप हो रही है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, बेहतर आईसीयूज डेवलप्ड हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि लोग पहले से अधिक समय तक जीवित रह रहे हैं। लेकिन इन चीजों के साथ क्या बढ़ा है? उम्र बढ़ रही है, डायबिटीज की समस्या भी देखने मिल रही है, कई तरह के कैंसर भी देखने मिल रहे हैं, हाइपरटेंशन वो भी देखने मिल रहा है, किडनी डिजीज वो भी देखने मिल रही है, स्ट्रोक, डेमेंशिया, अल्जीमर्स, बहुत तरह की बीमारियां जो एज रिलेटेड है, जो आयु से जुड़ी हुई हैं, वो हमको देखने मिल रही है। कई तरह की क्रोनिक डिजीज भी हमको देखने मिल रही है। देखो, हर एक बीमारी का इलाज केवल ऑपरेशन कर नहीं हो सकता है। एवरी डिजीज कैन नॉट बी क्योर्ड जस्ट बाय ऑपरेशन। कई बीमारियों में मरीजों को कई महीनों तक लगातार बेटर क्लिनिकल केयर की आवश्यकता होती है। कई केसेस में नर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रीटमेंट से भी इंपॉर्टेंट नर्सिंग होता है। और ये पूरी केयर कौन देता है? एक एक्सपर्ट वेल ट्रेंड नर्स। आपको डॉक्टर और नर्स की भूमिका को भी समझना होगा। आज भी बहुत लोग डॉक्टर और नर्सेस की तुलना करते हैं। ये तुलना ही गलत है, ये कंपैरिजन ठीक नहीं है कि तुम नर्स बनोगे डॉक्टर नहीं बनोगे। वर्ड ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, ये एक्सप्रेशन ही गलत है। डॉक्टर का काम होता है डायग्नोसिस करना, डॉक्टर का जो काम है वो है डायग्नोसिस करना, ट्रीटमेंट प्लान को बनाना, क्लिनिकल डिसीजन लेना कि कौन सी दवा कब देनी है, किस डोज में देनी है, क्या बीमारी रही है, वो सब कुछ जो है डॉक्टर डिसाइड करता है और एक शीट पर लिख के जाता है। लेकिन उस पूरे ट्रीटमेंट को सही समय पर लागू कौन करता है? उस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट कौन करता है? कौन 24 घंटे मरीज की हालत पर नजर बनाए रखता है? कौन सबसे पहले इमरजेंसी को आइडेंटिफाई करता है कि यह इमरजेंसी है? कौन दवाओं की मॉनिटरिंग करता है? कौन सिम्टम्स पे लगातार नजर रखता है? कौन इन्फेक्शंस को रोकता है? कौन पूरी फैमिली को मेंटल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है? एक ही आंसर है, नर्स। नॉट डॉक्टर्स, नर्स।
इसलिए दुनिया के कई बड़े अस्पतालों में एक कहावत कही जाती है, दुनिया के कई बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में एक स्टेटमेंट बड़ा फेमस है, कहावत कही जाती है, डॉक्टर सेव लाइफ थ्रू डिसीजंस बट नर्सेस सेव लाइफ थ्रू कंटिन्यूअस केयर। यानी डॉक्टर इलाज शुरू करता है लेकिन नर्स उस इलाज को सफल बनाती है या सफल बनाते हैं। याद रखिए, नर्स कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। यदि आपके मन में अभी भी यह धारणा है कि नर्स का काम मतलब केवल इंजेक्शन लगाना या दवा देना है, तो आपकी ये जानकारी कम से कम 20 साल पुरानी है। यस, आज एक बीएससी नर्सिंग जो काम करते हैं ना आईसीयू के अंदर, आईसीयू में काम करते हैं, वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में काम करते हैं, कार्डियक केयर यूनिट में काम करते हैं, एनआईसीयू में काम करते, न्यूनेटल आईसीयू जो था वहां काम करते हैं, डायलिसिस यूनिट में काम करते हैं। मतलब केवल इंजेक्शन लगाना काम नहीं है, बहुत बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है। ट्रांसप्लांट की टीम में नर्सेज होते हैं, क्लिनिकल रिसर्च में नर्सेस का बड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। तो जो हमने विचारधारा बना रखी है ना कि नर्स का काम दवा लिखी, डॉक्टर ने बस दवा देना, दवा गोली खिलाना, वो काम नहीं, कई सारे बड़े इंपॉर्टेंट काम उनके पास है। कई मेडिकल डिवाइसेस कंपनीज में जॉब मिल रहे हैं, डिजिटल हेल्थ केयर स्टार्टअप में जॉब मिल रहे हैं, टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म में जॉब मिल रहे हैं। अमेरिका में तो नर्स प्रैक्टिशनर, एक सीनियर नर्स जो होती है वो डॉक्टर के इक्विवेलेंट मानी जाती है, उसे नर्स प्रैक्टिशनर बोलते हैं। हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजमेंट में, इन्फेक्शन कंट्रोल में, पेंडेमिक मैनेजमेंट में, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में, सब जगह पर नर्सेस की बहुत बड़ी भूमिका है। एंड नर्सिंग केवल एक नौकरी नहीं है, बल्कि वो कई दर्जनों ऑप्शंस का एक आधार बन चुकी है। अब इसमें भी यदि मैं इंडिया में बात करूं तो एम्स बीएससी नर्सिंग इतना विशेष क्यों माना जाता है? क्यों एम्स बीएससी नर्सिंग जो है कई मेडिकल डिग्री से बेहतर है? एक क्वेश्चन और उठता है कि यदि नर्सिंग इतनी अच्छी है तो एम्स बीएससी नर्सिंग केवल ब्रांड के कारण तो नहीं बोल रहे हो आपके एम्स से डॉक्टर अच्छे बनते हैं, एम्स बड़ा फेमस है इसलिए। देखो, एम्स बीएससी नर्सिंग का सबसे बड़ा लाभ है क्लिनिकल एक्सपोजर। एम्स बीएससी नर्सिंग का सबसे बड़ा लाभ है क्लिनिकल एक्सपोजर। जिस तरह के डिटेल मरीज, कॉम्प्लेक्स पेशेंट्स उनको देखने मिलते हैं 24 घंटा, वो किसी को देखने नहीं मिलते। कई मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर को भी देखने नहीं मिलते हो। देश का सबसे अधिक पेशेंट लोड, हाईली स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स, बेटर सिस्टम, हाईली एडवांस्ड मशीन्स, रिसर्च ओरिएंटेड इन्वायरमेंट, वो सब एम्स के अंदर है। और पूरा एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस वहां पर होता है। बहुत कुछ सीखने मिलता है एम्स बीएससी नर्सिंग के दौरान, जो कई मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर भी नहीं सीख पाते हैं। मतलब 4 वर्षों तक जो स्टूडेंट वहां पढ़ता है जो बीएससी नर्सिंग में, वो इतना क्लिनिकली स्किल्ड हो चुका होता है कि वो कई पेशेंट्स को फर्स्ट हैंड जो है वो देख सकता है। तो पहचान एम्स बीएससी नर्सिंग केवल डिग्री से नहीं है, बल्कि ट्रेनिंग की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उससे है। मैं यहां पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं आपको कि कोई भी डिग्री जो है ना 100% गेटवे नहीं है कि फॉरेन जाने का, ठीक है। लेकिन एम्स बीएससी नर्सिंग इस मामले में बहुत आगे है, क्योंकि किसी भी जगह पर जब आप एम्स से पढ़े या कहीं से पढ़े, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एज ए नर्स अब्रॉड जाना चाहते हैं ना, तो आपको लाइसेंसिंग एग्जाम तब भी देने पड़ते हैं। तब भी आपको वहां की लोकल बॉडीज में आपको अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। इंग्लिश लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट होता है, वो एग्जाम भी आपको पास करने होते हैं। वीजा प्रोसेस होती है, वो उससे भी गुजरना होता है। प्रोफेशनल वेरिफिकेशन होता है, वो भी होता है आपका। उसके बाद फिर जॉब मिलती है। तो एम्स बीएससी नर्सिंग के बाद ऐसा नहीं कि कोई आदमी तुमको उठा के कैंपस से ले जाएगा, नहीं। उसके तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा, कहां वैकेंसी, तुम्हें कहां जाना है, और वो चीजों में आपको आपकी डिग्री इतनी स्ट्रांग होगी, वहां आपको फायदा मिल जाएगा, एकेडमिक्स का फायदा आपको मिलेगा सब। अब यदि हम हेल्थ केयर इकोनॉमिक्स को देखें तो नर्सिंग की डिमांड लगातार बढ़ रही है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? मैंने आपको बताया
कि हर देश जो होता है अपने हेल्थ केयर बजट का एक बड़ा हिस्सा कहां खर्च करता है? हर देश अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बजट का बड़ा हिस्सा कहां खर्च करता है? हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। नए नए अस्पताल खुलते हैं, नए नए मेडिकल कॉलेज खुलते हैं, और किसी भी हॉस्पिटल में सबसे बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट किसका होता है? नर्सेस का। किसी भी मेडिकल कॉलेज में जितने भी वार्ड्स होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, वहां पे सबसे बड़ा बड़ा किसका होता है एम्प्लॉयमेंट? नर्सेस का होता है, टेक्नीशियंस का होता है। आईसीयू बने कई बेड के, उसमें सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट किसका होता है? नर्सेस का होता है, टेक्नीशियंस का होता है। मतलब बहुत बड़ी वर्कफोर्स जो है वो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनता है वहां पे इन्वॉल्व होती है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं डॉक्टर्स। तो हैं इंपॉर्टेंट, मैंने मान लिया, लेकिन अकेले डॉक्टर जो है अस्पताल नहीं चला सकते हैं। नर्सेस, टेक्नीशियंस, पैरामेडिकल स्टाफ, इन सब की भी आवश्यकता होती है। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, वो मरीज की खुद से देखभाल नहीं कर सकता है। डेटा दे सकता है वो, लेकिन कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना, ह्यूमनाइज अप्रोच कर रखना, वो सब मशीन रिप्लेस नहीं कर सकती है। यही कारण है कि हेल्थ इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि आने वाले वर्षों में नर्सिंग वर्कफोर्स की आवश्यकता बनी रहेगी, भले ही हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी लगातार इवॉल्व होती चली जाए। नर्सिंग कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, वो तो ह्यूमनाइज ही होगी, वो ह्यूमन रहेगा वहां पे, ठीक है। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि एम्स नर्सिंग करने के बाद वास्तव में यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड या अमेरिका में करियर बनाया जा सकता है क्या? क्या विदेशों में लाखों रुपए महीने की सैलरी सच है, या केवल सोशल मीडिया पर फैलाया गया एक भ्रम है? क्या बीएससी नर्सिंग वास्तव में बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीपीटी, बी फार्मा और बायोटेक्नोलॉजी से अधिक जॉब ओरिएंटेड है? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, यदि आपका नीट का स्कोर एमबीबीएस के लिए पर्याप्त नहीं है, तो क्या बीएससी नर्सिंग, एम्स बीएससी नर्सिंग आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है? एक बात तो हमने समझी कि पूरी दुनिया में नर्सेस की डिमांड लगातार बढ़ रही है। डब्ल्यूएचओ मानता है कि 50 लाख नर्सेस की कमी हो जाएगी अगले 2030 तक, अगले 4-5 साल में। दूसरा, मैंने कहा ना आपसे कि एक क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि क्या एम्स बीएससी नर्सिंग से हम फॉरेन जा सकते हैं? सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे आपने, 20 लाख रुपए महीना, विदेश में करोड़ों रुपए की नौकरी, एम्स बीएससी नर्सिंग का मतलब जिंदगी सेट। कुछ बातें काफी हद तक सही हैं, लेकिन सभी बातें सही नहीं हैं। क्या ये इतना आसान है? यदि आसान नहीं है तो क्या तरीका है वहां जाने का? तो मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ, देखो मेरा कोई पर्पज ऐसा नहीं कि मैं किसी एक कोर्स को प्रमोट कर रहा हूं। मेरा पर्पज ये है कि मैं आपको जो बताऊं वो बिल्कुल डेटाबेस और सही बात आपको बताऊंगा, पूरी ईमानदारी से तस्वीर आपके सामने रखूंगा। एम्स नर्सिंग बनाम बाकी मेडिकल डिग्री, एक कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं बेटा, हर एक डिग्री का अपना एक महत्व है। मैं किसी डिग्री को डीमीन नहीं कर रहा हूं, किसी डिग्री को छोटा बड़ा नहीं बोल रहा हूं। मैं केवल एम्प्लॉयबिलिटी, रोजगार के अवसर, नौकरी मिलने की संभावना, कमाने की संभावना, उसके बारे में आपको बता रहा हूं। देखो, सर्जन बनना है तो एमबीबीएस का कोई विकल्प नहीं। एमबीबीएस तो आपकी पहली सीढ़ी है, क्योंकि आपको सर्जन बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिंपल सी बात है कि आपको जो है वो पहले एमबीबीएस करना पड़ेगा, एमएस करना पड़ेगा, देन एमसीएच करना पड़ेगा। आपको कार्डियोलॉजिस्ट बनना है तो एमबीबीएस करना पड़ेगा, एमडी करना पड़ेगा, डीएम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपका यदि लक्ष्य कार्डियोलॉजिस्ट बनने का, सर्जन बनने का, तो फिर आपको एमबीबीएस ही करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपने अटेम्प्ट दिए, नहीं हो पाया तो क्या? यदि आपका लक्ष्य है कि आपको डॉक्टर बनना है, भले ही आयुर्वेदिक सही, आप लोकल लेवल ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, पर आप बनना डॉक्टर ही चाहते हैं, तो बीए एमएस एक बेहतर विकल्प है। आपको डेंटल सर्जन, आपको भले ही सर्जरी एमबीबीएस नहीं मिला पर तब भी सर्जन बनना है, तो बीडीएस एक बेहतर डिसीजन रहेगा। सर्जरिकल एक्सपोजर अच्छा खासा मिलता है उसमें। लेकिन अगर आपका मोटिव एकदम क्लियर है, जल्दी डिग्री करते ही रोजगार मिले, तुरंत नौकरी मिले, फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, इंटरनेशनल मोबिलिटी के अवसर मिले, बाहर विदेश जाने के अवसर मिले, ट्रीटमेंट करने का मौका मिले, क्लिनिकल एक्सपोजर मिले, स्टेबल करियर हो, तो बीएससी नर्सिंग सबसे मजबूत विकल्प है। और ये मैं डेटाबेस पे बोल रहा हूं, मैं मन से नहीं बोल रहा हूं, सबसे मजबूत विकल्प है।
मान लो हम इसकी तुलना करें बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से, तो देखो रिसर्च में जाना है ना, तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी अच्छा फील्ड है, लेकिन आपको एमएससी भी करना पड़ेगा, पीएचडी भी करना पड़ेगा। बगैर एमएससी और बगैर पीएचडी किए आपको कोई नहीं पूछ रहा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ये लिख के ले लीजिए मुझसे, आप कोई नहीं पूछ रहा। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी किया तो भी एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करना पड़ेगा, पीएचडी करना पड़ेगा, तो ही आपको एम्प्लॉयमेंट के अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। केवल बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से कुछ नहीं होगा। इन फील्ड में, इन डिग्रीज में बहुत स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। मैं कंपेयर कर रहा हूं बीएससी नर्सिंग से। अब मान लो आपने कहा बी फार्मा अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन अधिकांश नौकरी जो है वो जो मिल रही है इस समय वो एम फार्मा करने वाले लोगों को मिल रही है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में नौकरी मिल रही है, और जो जिनकी पे स्केल लगातार घटता चला जा रहा है, लगातार पे स्केल घटता चला जा रहा है। ठीक है, बीडीएस करने के बाद आप अच्छे सर्जन बन सकते हैं, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी बहुत कुछ कर सकते हैं आपके, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस को सेट करने में लंबा समय लगता है और बड़ा इन्वेस्टमेंट भी लगता है। ठीक है, फिर से बता दूं कि बीए एमएस जो है वो बढ़ता हुआ सेक्टर है, पूरा अच्छा है, लेकिन इसका रिकॉग्निशन विदेशों में बिल्कुल भी नहीं है। यानी यदि आप मोबिलिटी चाहते हैं, बाहर जाते हैं आप, इंटरनेशनल मोबिलिटी चाहते हैं, तो वहां पर ये ठीक नहीं है। यदि आप नर्सिंग को देखोगे तो 4 वर्ष की पढ़ाई के बाद, सिर्फ 4 साल की पढ़ाई, बीएससी नर्सिंग किया आपने, 4 साल की पढ़ाई के बाद में आपने अपने आप को रजिस्टर्ड किया, तो आप एक लाइसेंस्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बन जाते हैं। बीएस नर्सिंग बाकायदा मेडिकल में होता है, रजिस्टर वैसे नर्सिंग में भी होता है। और पता है विदेशों में इंडियन नर्सेस की बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है, स्पेशली सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से जो आते हैं उसमें और अधिक डिमांड है उनकी। क्वेश्चन उठता है क्या विदेश में, फॉरेन में वाकई में नर्सेस की काफी कमी है? यस, फॉरेन के अंदर नर्सेस की बहुत भारी कमी है, ईस्टर्न यूरोप के अंदर भी, वेस्टर्न यूरोप के अंदर भी, और तो और यदि आप देखेंगे तो अमेरिका के अंदर की, यूएसए के अंदर काफी सारे जो है नर्सेस की कमी है। ठीक है, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ठीक है, न्यूजीलैंड हो गया, ठीक है, कुछ डेटा मेरे पास यहाँ पर है, न्यूजीलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, ठीक है ना, इन देशों में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बूढ़ी हो रही है, इंक्लूडिंग जापान। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार इनका बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, बजट बड़ा है, इनके पास पैसा खूब सारा है, लेकिन लोकल लेवल पर नर्सेज इनको नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए ये देश कई वर्षों से इंटरनेशनल लेवल पर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, और सबसे अधिक रिक्रूटमेंट हो रहे हैं इंडिया से, फिलीपींस से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, अफ्रीका से। लेकिन ध्यान रखिए, विदेश जाना केवल डिग्री से संभव नहीं होता है, आपको प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन कराना होता है, आपको वास्तव में प्रोसेस से गुजरना होता है। ठीक है, ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि यदि आपको अमेरिका जाना है तो आपको एक एग्जाम निकालना होगा। यदि आपको अमेरिका में जाके नर्स प्रैक्टिशनर बनना है, आपको नर्सिंग वहां पे करना है, तो आपको NCLEXRN, ठीक है, NCLEXRN एग्जाम होता है, जो लाइसेंसिंग एग्जाम होता है USMLE के समान। ठीक है ना, यदि आपको यूके जाना है आपको, तो आपको जो है वो नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल NMC का एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, वो पूरा करना होता है, जिसमें लैंग्वेज एबिलिटी वो सब चीजें आपको पूरा करना होता है, अपने मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। ठीक है, यदि आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो वहां के नियमों के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया की जो हेल्थ केयर मैनेजमेंट के नियमों के अनुसार आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, जर्मनी जाना है तो आपको जर्मन लैंग्वेज B2 लेवल तक जर्मन लैंग्वेज आपको आना चाहिए, और फिर नर्सिंग क्वालिफिकेशन का रिकॉग्निशन होगा आपका, तो आपको जर्मनी में जॉब मिल जाएगा। मतलब एम्स BSc नर्सिंग करने के बाद सीधा फॉरेन में जॉब नहीं मिलता है, आपको तब भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, पूरी करनी होती है। लेकिन ये बात पक्की कि एम्स BSc नर्सिंग करने के बाद आपका एकेडमिक क्रेडिबिलिटी इतना ऊपर होती है कि आप जैसी लाइसेंसी एग्जाम निकालते हैं खर्च, और यह बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। यदि एम्स से BSc नर्सिंग क्या आपके लिए एकदम आसान हो जाता है, केक वॉक के समान है, क्योंकि आपकी क्लिनिकल फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होती है, आपने बहुत तरह के पेशेंट बहुत क्लोजली देखे होते हैं और बड़े प्रेशर में आपने काम किया होता है, तो आपके लिए वो एग्जाम आसान हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि विदेश में यदि नर्सिंग करके फॉरेन जाते हैं तो सैलरी कितनी होती है, ठीक है, कितना पैसा मिलता है आपको। बट ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे जो पेमेंट है वो उनकी करेंसी में होते हैं, और उनकी करेंसी जो है वो हमसे बहुत स्ट्रांग है। ठीक है,
तो जो अंतर बाकी चीज प्रोफेशन में है ना, वही अंतर यहां पर इटके। तो अच्छी खासी, मतलब से मैं इतना बोलूंगा आपसे कि सैलरी इंडियन करेंसी में कंपेयर करोगे तो लाखों में सैलरी होती है, पर परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करेंगे तो वहां का लाखों और यहाँ का हजारों जो है वो उसमें मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। कहने का मतलब ये है कि तब भी रोजगार की अवसर, वर्क लिविंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब आपको आपको जो है वो अट्रैक्ट करता है और अच्छा खासा पेमेंट वहां पर मिल जाता है। ठीक है, हालांकि फॉरेन में खर्चे भी थोड़े ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया, लेकिन तब भी मैं कहूँगा इट इज वर्थ एक्सप्लोरिंग के, ये वर्थफुल होता है। ठीक है, मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि बहुत ट्रेमेंडस, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर है वहां पे, तो अच्छी खासी सैलरी मिलती है आपको। लेकिन कोई बोले 20-25 लाख रुपए महीना, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, लेकिन मैं वही बोलूंगा, केवल सैलरी देख के भी निर्णय नहीं लेना आपको के। करियर का मूल्य जो होता है ना, किसी भी करियर का मूल्य केवल इनकम नहीं होता है, बल्कि ग्रोथ से, स्टेबिलिटी से और सम्मान से। बता कि कितना स्टेबल आपका करियर है, कितना ग्रोथ मिल रहा है आपको, कितना रिस्पेक्ट आपको मिल रहा है, और कितना काम से आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब कई बच्चे पूछते हैं कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो नर्सेस को खत्म कर देगा सर? अब ये भी बड़ा भारी क्वेश्चन हो गया आजकल। ठीक है, मतलब एआई के आने के बाद नर्सिंग का क्या होगा? ठीक है, बड़ा कॉमन। तो मेरा उत्तर यह है कि एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर को बदलेगा। ठीक है, वो चेंज करेगा, लेकिन नर्सेस को रिप्लेस नहीं, नर्सेस को वो और इक्विप्ड कर देगा। इंस्ट्रूमेंट और अधिक बातें करेंगे आपसे, इंस्ट्रूमेंट और अधिक बतलाएंगे, ईसीजी पढ़ लेंगे, सब कर लेंगे, इंस्ट्रूमेंट सब कुछ एनालाइज कर लेंगे। तो मुझे लगता है कुछ हद तक डॉक्टर की भूमिका कम होगी, लेकिन नर्सेस को तो फर्स्ट हैंड ध्यान रखना मरीज का, रिपोर्ट जनरेट हो रही होंगी, डॉक्टर्स उसको एनालाइज करेंगे, नर्सेज जो है वो उनका काम बढ़ेगा। मतलब जजमेंट मिलेगा हमें एआई की वजह से, लेकिन एक डरे हुए कैंसर पेशेंट को का मनोबल बढ़ाना, उसको ठीक से दवा देना, उसको समझा बुझा के दवा देना, वो सब काम एआई नहीं कर सकता। यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। नर्सेज बोलती नहीं नहीं तुम 2 डोज ले लो, ठीक हो जाओगे, उससे फर्क पड़ता है। एक छोटा बच्चा है, उसकी सांस लेने में तकलीफ है, तो एआई उसका डेटा दे देगा, लेकिन नर्स ही तो उसका ध्यान रखेगी। कभी आप एनआईसीयू में, जो नियोनेटल आईसीयू होता है, उसमें काम करती नर्सेस को देखना, आपको समझ में आएगा कितने प्यार से उन बच्चों को रखा होता है, कितना ध्यान, कितने डेलिकेट बच्चों पे ध्यान रखना होता है। तो एआई आगे चल के हमारा सपोर्ट बनेगा, वो हमको और रिफाइंड डेटा प्रोवाइड करेगा, वो हेल्थ केयर में नर्सेस को रिप्लेस नहीं करेगा। अब हम कुछ भ्रम है, कुछ बड़े मिथ हैं, उन मिथ पर भी हम बात कर लेते हैं। पहला है, नर्सिंग सिर्फ महिलाओं का प्रोफेशन है, लड़का होके यदि मैंने बीएससी नर्सिंग किया तो भैया बड़ी शर्म वाली बात है। एकदम गलत। आप कभी यूरोप जाइएगा, अमेरिका जाइएगा, 60% नर्सेज आर मेन। ठीक है, आज मेल नर्सेज कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में, आईसीयू में, इमरजेंसी सेंटर में, ट्रामा सेंटर में, मिलिट्री हॉस्पिटल्स में, क्लिनिकल केयर यूनिट्स में मेल नर्सेज काफी बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। आपने चूंकि आपके आसपास के अस्पतालों में नर्सेज को फीमेल देखा, इसलिए आप ऐसा सोचते हैं, कि फैक्ट यह है कि पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका में 60% से अधिक नर्सेज मेल है। ठीक है, दूसरा मिथ, नर्सिंग में ग्रोथ नहीं है। गलत। नर्सिंग में भी प्रमोशन है, नर्सिंग में ग्रोथ है। क्लिनिकल नर्स हो गया, आईसीयू स्पेशलिस्ट नर्स हो गई, ठीक है, नर्स एजुकेटर हो गई, फिर नर्सिंग हेड हो गई है, क्वालिटी रिसर्च कोऑर्डिनेटर हो गई है, ये भी नर्सिंग से ही आती है। क्वालिटी मैनेजर, कॉर्पोरेट कंपनी में क्वालिटी मैनेजर हो गए, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हो गए हैं, ठीक है, फिर नर्स प्रैक्टिशनर जैसे यूएस के अंदर होते हैं, डॉक्टर के समान काम करते हैं, वो हो गए। तो मतलब इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर है। मिथ नंबर 3, नर्सिंग केवल विदेश जाने के लिए है। फॉरेन जाना है तो नर्सिंग करो, नहीं तो मत करो। गलत। आज भारत में हर बड़े जिले में, हर बड़े सेंटर में बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल खुल रहे हैं, नए नए मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, लगातार नए नए रिसर्च इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इंप्रूव हो रहा है, जिसके चलते नर्सिंग की बड़ी भारी पैमाने पर आवश्यकता है। मेरा ब्रदर है, डॉक्टर है, आपको बता रहा हूं, मेरा ब्रदर है, डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। ही मैरिड,
टू ए नर्स। पहले उसका मैरिज हुआ था, एक डेंटल डॉक्टर थी उनसे, लेकिन किसी कारण मैरिज जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, पर्सनल कई कारण हो सकते हैं। लेकिन उनका जब सेकंड मैरिज जब हुआ तो वो हुआ नर्स से, एंड सी इज दी वन ऑफ द बेस्ट नर्स, ठीक है ना। और बहुत अच्छा पेमेंट मिलता है इन लोग को। तो मतलब किसी कारण से यदि एमबीबीएस नहीं मिलता है तो केवल समाज के दबाव में डिग्री मत चुनिए, घबराइए मत, अपने आप को छोटा मत समझिए। अपने आप से 3 क्वेश्चन कीजिए। पहला, क्या मुझे मरीजों के साथ काम करना पसंद है, उनके लिए काम करना पसंद है? क्या मैं क्लिनिकल इन्वायरमेंट में सहज नॉर्मल रह पाऊंगा? क्या मुझे जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, किसी पर निर्भर नहीं रहना है? यदि इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो एम्स बीएससी नर्सिंग इज फॉर यू। बाकी बीएससी नर्सिंग भी अच्छे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में, टॉप के हॉस्पिटल्स में। प्राइवेट कॉलेज की मैं बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। आई डोंट, मतलब मैं बोलूंगा बीएससी नर्सिंग कई प्राइवेट कॉलेज टोटल बकवास है, कई, सब नहीं। तो ये बैकअप प्लान नहीं होना चाहिए ना नर्सिंग को। आप केवल सोच रहे हो कि ये कोई बैकअप प्लान है मेरा, नहीं। आपने देखा कि भाई एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा है, अब मुझे कहां पे शिफ्ट करना जहां से मेरे लिए जो है वो तुरंत रोजगार मिले, मुझे डिपेंडेंट रह के डिग्री को गाली ना बकना पड़े, डिग्री के बारे में गलत ना बोलना पड़े, तो आप बीएस नर्सिंग को चुन सकते हैं। ये एक स्वतंत्र और सम्मानजनक प्रोफेशन है। बेटा मैं एक ही बात बोलूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की दुनिया बदल चुकी है, हेल्थ केयर बदल चुका है, टेक्नोलॉजी लगातार इवॉल्व हो रही है, पॉपुलेशन लगातार एजिंग की ओर जा रही है, क्रोनिक डिजीज का लोड बढ़ रहा है, सरकार का हेल्थ केयर बजट भी बढ़ रहा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, सब कुछ बदल रहा है। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलती है वो है हर मरीज को, हर पेशेंट को एक संवेदनशील, सेंसिटिव, एक्सपर्ट, साइंटिफिक सोच रखने वाले हेल्थ केयर प्रोफेशनल की आवश्यकता होती है। और उस टीम का सबसे बड़ा पिलर, सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है एक वेल ट्रेंड नर्स, मेल या फीमेल। एक वेल ट्रेंड नर्स, मेल या फीमेल। हो सकता हो आज का हमारा समाज इस प्रोफेशन को पूरी तरह से ना समझता हो, लेकिन दुनिया समझ चुकी है इसको। यूरोप में ऐसा हो चुका, अमेरिका में ऐसा हो चुका है कि आने वाले 20 वर्षों में हेल्थ केयर की सबसे बड़ी ताकतें नई नई मशीनें अकेली नहीं होंगी, बल्कि स्किल्ड ह्यूमन प्रोफेशनल्स होंगे जो क्लोजली ह्यूमन हेल्थ का ध्यान रख सके। इसलिए करियर चुनते समय केवल डिग्री का नाम मत देखिए, बल्कि उस डिग्री में भविष्य की संभावनाओं को देखिए, उस डिग्री में भविष्य की आवश्यकताओं को देखिए। क्योंकि जिस प्रोफेशन की दुनिया को सबसे अधिक आवश्यकता होती है, वही प्रोफेशन आपको सबसे अधिक अवसर प्रोवाइड करता है। तो मैं यही बोलूंगा, बीएससी नर्सिंग इज नॉट बैड, इट इज वेरी गुड। तो ये वीडियो यदि आपको वाकई में उपयोगी लगा हो, आपको लगा हो कि ये काम का है, तो आप बाकी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को शेयर कीजिएगा, पेरेंट्स तक जरूर भेजिएगा आप, ठीक है ना। जिन लोग नर्सेस के बारे में नेगेटिव सोचते हैं उनको भी भेजिएगा, ताकि उनको बात समझ में आए। हो सकता है आपका एक वीडियो शेयर करने से किसी बच्चे का करियर बन जाए। तो बेटा मैं यही बोलूंगा कि डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिए, करियर का डिसीजन है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।